गीता, जो माहौल यहाँ पर है वो तो बड़ा कैजुअल नजर आ रहा है। जो बातें हम कर रहे हैं कि देखिए वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, ठंड आने वाली परेशानियां हैं, जेलेंस्की के चेहरे पर तनाव फिर भी दिख रहा है, लेकिन बाकी सबका अप्रोच बड़ा कैजुअल था, वो जैसा कि चेहरे से कम नजर आ रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज है। देखिए, जो जिस माहौल में ये समिट्स होते हैं, नॉर्मली जो एल्प्स में बहुत ब्यूटीफुल रिजॉर्ट में हो रहा है, तो कुछ सेशंस होते हैं जो इनफॉर्मल होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है लवीना कि ये जो अभी शुभांकर बता रहे थे कि जो मजाक उड़ाया गया है, इट विल नॉट गो डाउन वेल, क्योंकि आप वर्ल्ड लीडर्स हैं, आप इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और बोरिस जॉनसन, क्योंकि लवीना यूके बेस्ड है, बोरिस जॉनसन और ट्रूडो के बीच जो मजाक है ऑफ अ फोटोग्राफ ऑफ पुतिन, जहां पे वो टॉपलेस हैं और हॉर्स बैक राइडिंग कर रहे हैं, बहुत फेमस तस्वीर है। तो उस तस्वीर को लेके इन लोगों ने काफी मजाक उड़ाया, और अब ये पब्लिक भी हो गया है, तो सर्टनली लुक्स अ लिटिल इमेच्योर। लेकिन पुतिन आज एक ऐसा इमेज है, ऐसा लीडर है जिसका मजाक उड़ाना या एट द कॉस्ट ऑफ हिम स्टेटमेंट्स देना या अपने पॉलिसीज को जस्टिफाई करना एक आम बात हो गई है। तो कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं लगा कि इन लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जिस तरीके से उड़ाया उस पर जरूर आपत्ति, और जिस मंच पर उड़ाया उस पर जरूर आपत्ति काफी लोग जताएंगे। रूस चाहे जताए ना जताए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूस कोई भी कॉन्डेमनेशन करता है उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस मैच्योर बिहेवियर की बात करें कि वर्ल्ड लीडर से आप शायद ऐसा स्टेटमेंट्स टॉपलेस लीडर, इतने गंभीर विषय पर जब हम चर्चा करें, पूरी दुनिया की निगाहें हैं और जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने भी वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी लवीना ने, अगर बस एक छोटा सा पॉइंट, लवीना आप प्रोटेस्ट की बात कर रही थी या आप प्राइस राइज की बात कर रही थी, उसकी वजह से जहां पर आप खड़ी हैं जर्मनी में, वहां पर भी बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम प्राइस राइज और इन्फ्लेशन को और सह नहीं सकते। और वैसे ही फ्रांस में शुभांकर, नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी लूज कर गया है मैक्रोन। क्यों? क्योंकि काफी लोग परेशान हैं, डोमेस्टिक पॉलिसीज को इम्पैक्ट कर रहा है ये वॉर। डू यू एग्री और नॉट? बिल्कुल, और मैं तो आपको साथ में ये भी कहती हूँ कि आपने बोरिस जॉनसन और ट्रूडो की बात करी गीता, कि बोरिस जॉनसन वैसे ही अपने देश में ही मजाक बने हुए हैं। आए दिन तो उनको पार्टी गेट ले लीजिए, या कोई ना कोई ऐसा कमेंट वो कर देते हैं, या कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि रेजिग्नेशन के कगार पर ही खड़े रहते हैं, उनके खुद के पार्टी वाले उन पर इतना भरोसा नहीं कर पा रहे। तो यकीनन ये मजाक कोई, जैसे एक आपने कहा ना कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ट्रूडो से मिले, एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है, क्योंकि आपको बातचीत से ही बात सुलझेगी। अभी जितना ही मजाक उड़ा ले, मगर इस वक्त हालत बहुत खराब है। जर्मनी, आपने फ्रांस बताया, मैं आपको यूके की भी बात बताती हूँ कि वाकई कॉस्ट ऑफ लिविंग, होमलेसनेस इतनी बढ़ गई है यूके में, जिसको हमने कभी पहले नहीं देखा था। तो ये मजाक नहीं है, ये G7 में कोई, और ये समस्या का समाधान इस G7 की समिट में कहीं ना कहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये कैश 22 सिचुएशन है। एक तरफ आपको रशिया को रोकना है, और दूसरी तरफ आपको अपनी गैस और एनर्जी जरूरतें भी पूरी करनी है। इसीलिए भारत ऑल्टरनेटिव बन के सामने जब आ रहा है, या बाकी देशों की भी क्या हम ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ये मजाक नहीं है, गंभीरता से दुनिया के लिए कुछ बड़ा संदेश आना था, वहां से अगर ऐसी खबरें चर्चा का विषय बन जाती हैं तो ये भी एक गंभीर विषय होता है, क्योंकि ऐसी चीजें अक्सर ज्यादा चर्चा का विषय बनती हैं प्रोडक्टिव चीजों की जगह।